शांति। आज 4 अक्टूबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। आज का प्रश्न है, देवता बनने वाले बच्चों को किन विशेष बातों का विशेष ध्यान रखना है। उत्तर में बाबा कहते हैं, ऐसे बच्चों को कभी किसी भी बातों में किसी से रूठना नहीं है। शक्ल हमेशा हर्षित मुख हो, कभी भी शक्ल मुर्दे जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल ही निकले, अर्थात ज्ञान रत्न ही निकले, मीठे बोल ही निकले, जो दूसरों को सुख शांति की अनुभूति कराएं। बाबा कहते हैं, अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे, अर्थात उन्हें ज्ञान की समझ नहीं हो रही है, धारणा नहीं हो रही है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे बच्चे पत्थर के पत्थर ही ठहरे। बाबा कहते हैं, गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। अगर सजाएं खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे, अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सजाएं खाएंगे, और फिर हमें सजाएं खाने के बाद अच्छा पद भी नहीं मिलेगा। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, मुख से ज्ञान रत्न निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी भी मुख से कांटे व पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर को चित्रों से सजा देने हैं, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को समझाना है और सदा बिजी रहना है। बाबा कहते हैं, जब भी हमारे मुख से बोल निकले, ज्ञान रत्न निकले और मीठे बोल निकले, सदा हमें दूसरों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस करनी है। कभी भी मुख से कड़े बोल नहीं निकले, पत्थर समान कांटे समान बोल नहीं निकले जो किसी को दुख दे। ऐसे शब्दों को कांटे और पत्थर समान बोल कहा जाता है। अपना और घर का कल्याण करने के लिए बाबा कह रहे हैं कि घर को चित्रों से सजा दो, और जब कोई आए तो उन चित्रों पे हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं, समझा सकते हैं। साथ ही उस पर स्वयं भी, उन चित्रों को देखते हुए हमें स्वयं भी उस पर विचार सागर मंथन करना है, स्वयं भी उसको समझना है और दूसरों को भी समझाते रहना है, और इसी में हमारी बुद्धि बिजी रहे सदा। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। बाबा आशीर्वाद नहीं करते, बाबा जो श्रीमत देते हैं बस उस पर हमें चलना है, तो हमारा स्वतः ही कल्याण होता है। बाबा कहते हैं, बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हों को ही याद करना है। यह अभिमान ना आए कि हमने बाबा को इतना दिया। कभी भी कुछ देके हमें यह अभिमान नहीं आए कि हमने बाबा को दिया है। बाबा का ही दिया हुआ बाबा को समर्पित, हम कुछ नहीं है देने वाले, देने वाला तो स्वयं परमात्मा है हमें। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, बाप समान स्थिति द्वारा समय को समीप लाने वाले तत्त्वम के वरदानी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, अपनेपन को मिटाना है, अर्थात बाप समान स्थिति में स्थित होकर समय को समीप लाना है। जहाँ अपनी देह में या अपनी किसी भी वस्तु में अपनापन है, वहाँ समानता में परसेंटेज है, और परसेंटेज माना डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। परफेक्ट बनने के लिए बाप के लव में सदा लवलीन रहो, तभी हम परफेक्ट बन सकते हैं। सदा लव में लवलीन रहने से सहज ही औरों को भी आप समान और बाप समान बना सकेंगे। सदा लव में लवलीन रहने से ही सहज ही हम औरों को भी आप समान और बाप समान बना सकेंगे। बाप दादा अपने लवली और लवलीन रहने वाले बच्चों को सदा तत्त्वम का वरदान देते हैं। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, एक दो के विचारों को रिकॉर्ड दो तो स्वयं का रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। एक दो के विचारों को अगर हम सम्मान देते रहते हैं तो हमारा भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो जाता है, हमें भी बहुत अच्छे का सर्टिफिकेट मिल जाता है। आज का व्यक्ति सारे हैं, मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। अगर हमें मनसा सेवा करनी है तो किसी भी वेस्ट थॉट से हमें मुक्त होना है। मन मनाभाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। सदा बाबा को याद करते हुए यह हमारा सहज स्वरूप हो जाए। कुछ भी करते सदा बाबा की याद रहे।
जिन श्रेष्ठ आत्माओं की मनसा अर्थात संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया।